शरीर में डालोगे नहीं। और योग करने वालों के शरीर में आहार गलत जाता ही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। आंखें बंद होनी चाहिए। श्वास बाहर फेंकना है, पेट आपका अंदर जाएगा। अगर थाली आई है तो सबसे पहले अपने थाली में फ्रूट्स देखिए। अगर फ्रूट्स है तो सबसे पहले फ्रूट्स खाइए। उसके बाद अगर दाल है, सब्जी है, तो सबसे पहले दाल और सब्जी खा लीजिए। फ्रूट से, सलाद से पेट भरिए। उसके बाद आप दाल सब्जी, और तब आपको अगर भूख लगे तो एक रोटी या 2 रोटी, बस इतना पर्याप्त है। लोगों के अंदर ये गलत फहमी भरी है कि हम अनाज नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, और जिसमें कि गेहूं और चावल, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो शरीर को बीमार करने का काम करती हैं। अगर खानी है तो मिक्स अनाज की रोटी खा लो। मिक्स अनाज की रोटी 1 या 2, उससे ज्यादा वो भी नहीं। कि बताया गया है मिक्स अनाज की खाओ तो लोग 4-4, 5-5 रोटी खा जाते हैं। अरे नहीं, इतना आपके शरीर में जरूरत नहीं है। एक जो लेबर है, जो मजदूर है, वो काम करने वाला, अगर वो 3-4 रोटी खा ले तो समझ में आता है। हम लोग कितना काम करते हैं? हम लोग इतनी मेहनत का काम करते हैं क्या? तो हम लोग के लिए 1 या 2 रोटी पर्याप्त है। सुबह का दही, दोपहर की छाछ, तक्र छाछ बोलते हैं। स्वामी जी क्या कभी जाने का मौका मिला तो वहां दोपहर के खाने में तक्र छाछ मिलती है। तक्र छाछ क्या होता है? जितना दही उतना पानी, उसमें थोड़ा सा भुना जीरा और काला नमक मिला लो। जीरा, हींग, काला नमक और थोड़ी सी अजवाइन। इसको दही में मिला के छाछ बनाइए, और जब आप खाना खाएं, जिसको पानी की आवश्यकता होती है, पानी पीने की, इस छाछ को बीच में पी सकता है। तो ये भोजन को डाइजेस्ट करेगा, आपकी जठराग्नि को मजबूत करेगा। ये छोटी छोटी बातें आज के टाइम पे हम लोग को इंजीनियर और मेडिकल की, साइंस की सारी पढ़ाई दी जाती है, लेकिन इन चीज़ों की पढ़ाई नहीं कराई जाती कि हमारा आहार कैसा है। हमें योग और अध्यात्म के बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, हमारे वेद शास्त्रों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये नॉलेज नहीं दी जाती है। आज डॉक्टर्स ने घी मना कर दिया, जबकि 1 चम्मच से 2 चम्मच घी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आज कार्टिलेज घिस रहे हैं, हड्डियों में डिजनरेशन आ रहा है, ब्रेन में डिजनरेशन आ रहा है। ये किस वजह से? क्योंकि शरीर की चिकनाई बिल्कुल खत्म हो गई। तो क्या करना है? सुबह उठकर जब आप योग प्राणायाम करके जाएं, या सुबह उठते ही जब आप फ्रेश हो जाएं नित्य क्रिया से, तो आप सुबह उठ के गाय का 1 चम्मच घी उसको ले लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा सेंधा नमक, 1 चुटकी भर सेंधा नमक लेना है, उससे ज्यादा नमक नहीं लेना है। उसके बाद तेज गर्म पानी पी लीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप कब्ज की शिकायत आपकी दूर हो रही है, हड्डियों में दर्द खत्म हो रहा है, आपका सौंदर्य बढ़ने लगता है, चमक आने लगती है शरीर में। लेकिन लेना कितना है हम लोग के लिए? जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो 2 चम्मच, और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको 1 चम्मच मात्र। इतना घी आपके शरीर के लिए पर्याप्त है। अब जो कोई 1-1 कटोरी, आधा-आधा कटोरी ले लेते हैं, तो वो घी हमें शरीर को उतनी आवश्यकता नहीं है, वो मल द्वार के द्वारा वापस हो जाएगा। तो जितनी हमारी जरूरत है, हमें उतना आहार, उतनी दवाई ही लेनी चाहिए। दवाई की क्वांटिटी क्यों बताई जाती है? कि इतने से आपको फायदा हो जाएगा, अगर आप ज्यादा लोगे तो नुकसान कर जाएगा।
करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है, हमारी डायबिटीज कंट्रोल में आ रही है, हमारा बीपी कंट्रोल में आ रहा है, अस्थमा कंट्रोल में आ रहा है। 72,72,10,201 नाड़ियों का शोधन हो रहा है। जब आप योग प्राणायाम को अपना लेते हो तो आपको किसी और चीजों की जरूरत ही नहीं रहती। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी तरीके से कपालभाति प्राणायाम। नेत्र बस बंद रखिए, अपना ध्यान दीजिए, कितना सुंदर